यूपी के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सिस्टम की लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ गई। अब अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है। झांसी अग्निकांड में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अस्पताल में लगा अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुका था। इसके साथ ही फायर अलार्म का मेंटेनेंस नहीं करवाया गया था, जिसे समय पर सायरन नहीं बजा, लोगों को घटना का पता नहीं चला। इसके अलावा हादसे के वक्त बाहर निकलने के समय गेट पर भी ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बताएं कि एग्जिट गेट पर ताला लगा हुआ था। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहे थे। जो सिलेंडर था उसकी रिफिलिंग डेट पिछले साल 2023 की थी और ऐसे में यहाँ पर बड़ी लापरवाही हर स्तर पर सामने आई है कि आग लगने के बाद ना फायर अलार्म बजा और ना ही वार्ड में रखे जो सिलेंडर थे किसी काम के थे। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो डेट ऑफ रिफिल है 2019 है इस सिलेंडर की, और उसके अलावा जो ड्यू डेट थी यानी कि जब रिफिलिंग होनी थी वो पिछले साल यानी कि 2023 की थी। अब आप ये समझिए कि 2024 भी खत्म होने को है, अभी तक रिफिलिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर 10 परिवारों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर सिस्टम ने किया है, अधिकारियों ने किया है। ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही भी यहाँ पर तय होनी चाहिए। ना ही फायर अलार्म बजता है, ना ही वहाँ पर बाहर निकल पाते हैं, बच्चों को बचाया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सवाल यह है कि लापरवाह सिस्टम कब तक मासूमों की जान लेता रहेगा। यहाँ पर अस्पताल में लापरवाही की आग के बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। लापरवाही नंबर 1 की बात करें, फायर अलार्म नहीं काम कर रहे थे, खराब था फायर अलार्म। दूसरी बड़ी लापरवाही, अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुका था। तीसरी लापरवाही की बात करें, एग्जिट गेट पर ताला लगा हुआ था, जिस वजह से 10 मासूमों की जान चली गई। तो झांसी के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात हुए अग्निकांड ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया। रूह कांपाने वाली ये घटना है। मेडिकल कॉलेज के एसएमसीयू सेंटर में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। आग की सूचना लगते ही जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अस्पताल की खिड़की तोड़कर बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। आग किस वजह से लगी ये अब फिलहाल साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई है वो दिल को झकझोरने वाली है। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है, सीएम योगी ने भी दुख जाहिर किया है, मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 10 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि मासूमों की मौत का हिसाब कौन देगा। साल दर साल जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आप समझिए कि 10 परिवारों पर कभी नहीं मिटने वाला दर्द ये हादसा छोड़ गया है और ये ऐसे जख्म हैं जो इन 10 परिवारों को ताउम्र सालते रहेंगे। 10 नवजात बच्चे, कोई 2 दिन का था, कोई 3 दिन का था, कोई 5 दिन का था। खुशियां थी, लेकिन खुशियां चंद सेकंड में मातम में तब्दील हो जाती है, वो भी अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी भी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी ने दुख जाहिर किया है, घटना पर सरकार की पूरी नजर है ये भी कहा है। साथ ही रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, क्योंकि अब इसमें 3 स्तर पर जांच होगी, उसके बाद अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। अब आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके बच्चे या तो इस अस्पताल में भर्ती थे या फिर उन्होंने अस्पताल में आग के समय बच्चों को बचाया। परिजनों ने जो बताया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ, कौन 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 बुजुर्ग? हमसे कहना के बाहर नाती जी, नाती लड़का जी। तो बातचीत हुआ वहाँ पे? अभी कोई जानकारी नहीं मिली वहाँ पे। जानकारी नहीं मिल पा रही है नहीं कि कहाँ? कल रात से परेशान है देखने के लिए, तो ना देखने को मिला ना कोई जानकारी मिली कहाँ पे भर्ती। क्या क्या कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? अब नहीं मिल पाई जानकारी। हम मोड़ आए, हम
फड़फड़ा रहे, बच्चा दिखा दो हमें, कत्ते सीरियस है, अस्पताल से दवाई ले आओ। हम दवाई ले आके 700 की इधर रख दी अंदर में, और तनके में आग लग गई। इतने सारे आदमी छोड़ गए, हम अंदर में नहीं घुस पाए। एक आदमी बच्चा लेके यहाँ से हम छोड़ा के जल्दी भाग गए, वो निगरी छोरी। हमने इमरजेंसी में उतर भर्ती कह दी, हम मोड़ा नहीं मिलो हुआ है। डांट कैसे डांट दें, जब इनके विश्वास से जनता इधर बैठी है तो इनको कम से कम आग लगी थी तो पहले बच्चा निकालने थे, न तो नहीं निकले तो संग माए जाते डांग था, काय किराने डांग था बना है। सबरी इनकी तो सबरी उठ गई, सबरी वैल्यू खराब हो गई डांग था इनकी। अब कोई इलाज न कराए सरकारी में, जब विश्वास के अनुसार हम वो लोग इधर बैठे भरोसे में। किस तरीके से दुखी हैं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, झांसी। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखे। इस मामले की 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। योगी के आदेश पर कमिश्नर और डीआईजी घटना की जांच में जुट गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से 12 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके अलावा मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट भी मामले की जांच में जुटा हुआ है। झांसी हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया। इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो। साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच करवाई जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो। वहीं पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। अखिलेश के मुताबिक सीएम के सब ठीक होने के वादे झूठे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मामले की सच्ची जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। झांसी मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक और दुखद है। जो लोग इस पे जिम्मेदार हैं, सरकार को उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो घायल है उनके से अच्छा इलाज सरकार कराए और सरकार कुछ दिन के लिए राजनीति छोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल करे, उत्तर प्रदेश की स्वस्थ अवस्थाओं पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं देर रात यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी झांसी पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना यह है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जैसे ही इस पूरे हादसे की जानकारी मिली वो तुरंत लखनऊ से बाई रोड झांसी पहुंच गए। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। आप यहां पे पहुंच गए और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं जितने भी पीड़ित हैं उनसे 1 to 1 आप बात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। दुख दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना के उच्च स्तरीय जाँच के साथ साथ मजिस्ट्रेटी जाँच के भी निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे में स्थानीय प्रशासन अपनी प्राथमिक रिपोर्ट देगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद आग के कारणों का जानकारी हम आपको दे पाएंगे प्रथम दृष्टया। और अभी हमारे सामने चुनौती ये है कि जो बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था दें। सभी बच्चों को हम अपने पास जो शेष है उनको एडमिट करके चिकित्सा व्यवस्था दे रहे हैं और घायल शीघ्र स्वस्थ होकर घर जाएँ, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने इस पूरे हादसे की 3 जांच के आदेश दिए गए। 3 जांच, एक स्थानीय प्रशासन जांच प्राथमिक रिपोर्ट देगा, दूसरा मजिस्ट्रेटी जांच है और तीसरा स्थानीय प्रशासन और फायर विभाग मिलकर के बताएंगे कि घटना किन कारणों से हुई, आग लगने के कारण क्या थे। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसको भी हमने दायरे में लिया, उस पर भी लापरवाही होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। झांसी अस्पताल में आग मामले में सियासी शोर भी सुनाई देने लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला करार दिया है। यही वार्ड है, यही आईसीयू वार्ड है जिसको 8 महीने पहले वर्ल्ड क्लास सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा देके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने प्रचारित किया था और बहुत ढोल पीटा गया था कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बच्चों के लिए शुरू की गई है। यहां तक जानकारी मिली कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, जो आग को बुझाने वाले यंत्र हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए थे, वो 2020 से काम करना बंद कर चुके थे, एक्सपायर कर चुके थे। उसके बावजूद वो यंत्र वहां पर पड़े हुए थे।
खबर बिहार के दानापुर से है। वहां टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए पूरे बिहार के अभ्यर्थी पहुंचे। छात्रों की इतनी भीड़ पहुंच गई कि अधिकारियों ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अभ्यर्थियों की वजह से रेलवे स्टेशन और दानापुर की सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। ट्रकों की छत पर बैठकर लोग भर्ती के लिए पहुंचे थे। हालात को काबू में करने के लिए वहां लाठी चार्ज तक करना पड़ा। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से आर्मी भर्ती के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे। भीड़ इतनी हो जाती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। और बिहार के दानापुर से तस्वीरें सामने आई है। यहां पर आर्मी भर्ती के लिए इतने छात्र पहुंच गए कि अधिकारियों ने बहाली प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। आप ये समझिए कि सीट्स कम, लोग इतने ज्यादा कि अब बहाली प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।